बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो भी बनवा सकते हैं। और उनकी वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपने लिए कुछ नकूश या पत्थर भी परचेज़ कर सकते हैं, या दे उस विज़िट करके आपको जो आपके जायचे के मुताबिक आपका पत्थर है वो भी ले सकते हैं। ज़ंजानी साहब से आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी, वो कौन से 4 बुरूज हैं जिनको जिन पर काला जादू और नज़र बद बड़ी तेज़ी से असर करता है, कि यानी कि ये जल्दी से उसकी गिरफ्त, लोग अगर इन पर काला जादू करें तो जल्दी से उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और नज़र बद यानी कि हसद और नज़र रखने वाले लोग जो होते हैं उनकी नज़र भी इनको बहुत जल्दी लग जाती है। वो कौन से 4 बुरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी वेबसाइट के तो बड़े कमेंट्स आ रहे हैं और लोग रिस्पांस भी दे रहे हैं। आपने लास्ट कहा था कि जी मेरी वेबसाइट पे विज़िट करके आपके लिए एक गिफ्ट है। और बिल्कुल, ये गिफ्ट जो है वो आप ही की तरफ से है, मेरी तरफ से सर तो वो नहीं है। आपके तो ये भट्टी साहब आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी पेजेस हैं, तो ये गिफ्ट आपकी तरफ से ही जा रहा है। सर और अभी भी ये गिफ्ट की ऑप्शन अवेलेबल है और ठीक है। आप जितने फॉलोवर्स हैं उन सबके लिए गिफ्ट मौजूद है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं जिसमें कुशादगी और रिस्क, घर में खैर और बरकत के लिए, और इसके साथ जादू टोने और हसद और बुख से बचने के लिए, ये ठीक है। 3 तरह की चीज़ें मैंने इकट्ठी एक ही गिफ्ट पैक में की हैं। इसका सिर्फ़ मँगवाने का तरीका ये है कि जो मेरी वेबसाइट है ज़ंजानी.pk, जो आप लोग शायद लिखते भी हैं आगे, बिल्कुल। उसके ऊपर जाके सिंपली आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ़ जब वो ऑर्डर आपको मिलेगा तो उसके जो कोरियर चार्जेस होते हैं, वो जब आप प्लेस करेंगे आपको नज़र आ जाएँगे कितने कोरियर चार्जेस हैं। वो ठीक आप लोगों ने पे करने हैं तो वो आपको विदाउट एनी चार्जेस मिल जाएँगे। है। ज़बरदस्त। बाकी आपका आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो ऐसे ज़ोडिएक साइन जिनको बहुत ज़्यादा जो है जादू टूना, बदनज़र, हसद या उनका ऑरा जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर इतना अफ़ेक्ट होता है कि उसको हील करने की ज़रूरत होती है कि लोगों की किसी भी तौर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी जो है उनको अफ़ेक्ट ना करे। तो इस एतबार से स्पेशली ये जो गिफ्ट्स आप दे रहे हैं ये इन ज़ोडिएक साइन्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि ये तो मँगवा के अपने पास रखें एटलीस्ट, ताकि ये बदनज़री से महफूज़ रहें। ठीक है। अब इसके साथ बेसिकली ये चीज़ है कि जो जादू टूने वाला मामला होता है ना, उसमें कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि अगर किसी को कोई नज़र भी लग जाती है, और समटाइम्स नज़र जो है वो बड़ी शदीद लगती है। सर एक बात दरमियान में आपकी काट रहा हूँ। जी। सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग गिफ्ट मँगवा रहे हैं, जो हाँ जी। हैं नज़र बद और उसके बजाय, उनके लगाने की जगह कौन-सी है? दरवाज़ा, गेट या घर के अंदर किसी भी आप जगह पे? अपने घर में किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे आपको लगता है कि आप अगर किसी की नज़र के सामने लगाना चाहते हैं, वहाँ पे लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि किसी की नज़र से ओझल करके लगाना है, तो आप वहाँ पे लगा लें। ठीक है। जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसका सबसे जो बेहतरीन जगह होती है, वो होती है कि आपका जो घर का एंट्रेंस का दरवाज़ा है, उसके अंदर की तरफ आप लगाएँ। अच्छा। ताकि जो शख्स आपके घर के अंदर दाखिल हो रहा है, वो उसे गुज़र के एंटर हो, हाँ। ताकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर रह जाए। ठीक है। और जब वो उस घर से निकल रहा है, तो तब भी आप उस अपने साथ आपके घर में जो मौजूद नेगेटिव वेव्स हैं, वो साथ उसकी चली जाएँ। तो इस ज़बरदस्त। एतबार से सबसे बेहतरीन जो इसकी जगह है, वो घर का मेन एंट्रेंस का, जो आपका इनडोर का दरवाज़ा है, उसके अंदर की तरफ, ठीक है। ताकि वो अंदर की तरफ रहेगा, तो वो नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है। और सेकेंडली तौर के ऊपर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बदनज़री वाला जो मामला है, इसमें कई दफ़ा ना बदनज़री होती है, बहुत कम उसकी पोटेंसी होती है। कई दफ़ा होता है कि बदनज़री जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली होती है, और वो क्योंकि बड़ी शदीद किस्म की नज़र होती है, जिस वज़ह से लोगों को ये गुमान हो रहा होता है कि शायद उनके ऊपर किसी ने बंदिश कर दी है या जादू कर दिया, जबकि जादू करना जो है वो किसी भी तौर के ऊपर कोई इतना आसान अमल नहीं होता। और वैसे भी मुसलमान के लिए तो एक वैसे भी गैर शरई काम है, और मोस्टली तौर के ऊपर जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई करवा रहा है तो वो अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहा है और अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहा है। बेशक। तो अव्वल तो जादू करवाना जो है उसके लिए अच्छी खासी पैसे भी देने पड़ते हैं, हुँ। और इस तरह के कामों में भी जाना जाता है, और बिल्कुल। आखिरत भी ख़राब करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो समटाइम्स होता ये है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी सोशल मीडिया पे और इधर-उधर शेयर कर रहे होते हैं। कभी आप अपने स्टेटसेस लगा रहे हैं, कभी आप अपने रिलेटिव्स को शेयर कर रहे हैं, कभी स्नैपचैट कभी पर। आप कुछ कर रहे हैं, मतलब हर तरफ आपने अपनी चीज़ें फैलाई होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपको पता नहीं है कि आपकी चीज़ें कहाँ, किन-किन लोगों के पास सर्कुलेट हो रही हैं। बिल्कुल। तो इस एतबार से बदनज़री वाला जो एलिमेंट है ना, वो भी बड़ा शिद्दत वाला होता है। तो जब कुछ शदीद किस्म की बदनज़री होगी, तो तब भी आपके ऊपर उसी तरह असर करेगी जिस तरह कोई जादू या बंदिश वाला मामला करता है। हुँ। अब सेकंड फ़ेज़ फिर ये आता है कि कुछ लोगों के, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, कि इन ज़ोडिएक साइन्स के ऑरा जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं। इन लोगों की नज़र से जो नज़र और काला जादू होता है, वो रिस्क की भी बंदिश साथ हो जाती है? उसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके ऊपर किसी की बदनज़री का अमल है, तो ठीक आपके है। हर तरह के कामों में डिलेज़ होंगे, तख़ीर होंगे,
आप ठीक है। ज़हनी तौर पे अपने आप को स्ट्रेस, डिप्रेस महसूस करेंगे। आपके पीछे से शोल्डर जो है वो खिंचना शुरू हो जाएँगे। हाँ, आपकी आँखें जो है वो भारी होना शुरू नींद होंगी। उड़ जाएगी। मतलब बिला वजह इस तरह की कोई ना कोई आपको कैफ़ियत अपने जिस्म में भी महसूस होगी। और उसमें फिर हर तरह की चीज़ आपकी रुकना शुरू होगी। चाहे वो रिस्क है, चाहे वो शादी है, चाहे वो रिश्तों का सुकून है, चाहे वो आपकी अपनी काम करने की सलाहियत है, हर चीज़ अफ़ेक्ट हो रही है। तो इस एतबार से हर काम में कोई ना कोई मसला परेशानी आपको फ़ेस करनी पड़ेगी। तो इस सेकंड फ़ेज़ जो आता है उसमें आता है आपका ऑरा का। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे गिर्द हमारा एक हाले नूर बनाया है जो कि हमें वैसे नज़र नहीं आता। लेकिन आप अगर मशीन्स अभी अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप देख सकते हैं। या वो हुँ, लोग जिनकी बातिनी आँख जो है वो खुली होती है, उन हुँ, लोगों को भी किसी भी शख्स का ऑरा जो है वो नज़र आ जाता है। तो इस एतबार से आपका ऑरा अगर कमज़ोर है तो अगर आप जैसे किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, उस शख्स के ऑरा की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपके ऑरा में ट्रांसफ़र होती है। जैसे अच्छा। कि आपने किसी के साथ हाथ मिलाया, टच हुए आप, तो उसका ऑरा और आपका ऑरा जो है वो आपस में अटैच हुआ। जब ऑरा अटैच होगा तो उसकी ऑरा की नेगेटिव वेव्स भी आपके ऑरा में एंटर होंगी। अच्छा, आपके ऑरा में जब नेगेटिव वेव्स एंटर होंगी तो वो भी उसी तरह अफ़ेक्ट करेंगी जिस तरह आपके ऊपर बदनज़री अफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा। तो ये वो चीज़ है जो कि आम लोगों यानी को कि समझ मेरी नहीं आ रहा एनर्जीज़ होता। दूसरे में मुंतकिल इस तरह हो सकती हैं हाथ मिलाने से भी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। देखें आप फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम मिसाल लें, आप किसी भी शख़्स के पास गए हैं, आप जाके उसकी जो है महफ़िल में बैठे हुए हैं, हुँ, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको किसी शख़्स को देखने से या उससे मिलने से आपको थोड़ा-सा एक उलझन, परेशानी शुरू हो जाती है। आप चाहते हैं कि जल्द ही जो है इससे आप निकल जाएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी महफ़िल में आप घंटों बैठे रहते हैं और आपको वक़्त गुज़रने का एहसास नहीं होता। तो ये उनकी ऑरा की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, ये आपकी ऑरा के साथ अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर आपका ऑरा हुँ, उनके ऑरा के साथ पॉज़िटिव एनर्जी बना रहा है, तो आप वहाँ पे सुकून महसूस करेंगे। हुँ, अगर उनके ऑरा के साथ आपकी ऑरा की एनर्जी नेगेटिव वेव्स ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो फिर आपको एक बेचैनी शुरू हो जाएगी कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपको एक अच्छी वाइब्स नहीं आती। तो ये चीज़ है जो कि ऑरा की चीज़ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती, तो वो लोग फिर उसको जादू टूने की तरफ ले जाते हैं। और कुछ जो है, जब लोग जाके पूछते हैं लोगों से, तो मैनिपुलेट करने वाले भी बेशुमार पड़े होते हैं। वो फिर बेशुमार। ज़हनों में इस तरह की चीज़ें फ़िक्स कर देते हैं और आप जब किसी के पास जाते हैं तो आपने ज़हन में चंद एक रिश्तेदार फ़िक्स किए होते हैं कि उन्होंने लाज़मी चीज़ करवाई हाँ, हाँ, होगी हाँ। और जाके फिर आपको जब वहाँ से मोहर भी लग जाती है तो फिर आपका वो यकीन और पुख्ता हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें ये चीज़ है कि पहले तो आप ये देखें कि आपके ऊपर बदनज़री है, आपके ऑरा में कोई प्रॉब्लम है, ऑरा में इश्यूज़ हैं, या फिर अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके ऊपर कोई जादू हो रहा है, तो फिर उसका इलाज भी आप कुरान से करें। चीज़ें जो हैं वो तब भी आप गैर शरई तौर के ऊपर ना लेके जाएँ। कुरान से ही इलाज करें और उसको ये भी चीज़ ना करें कि वो पलट के दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि तब भी आपकी इंटेंशंस गलत हो जाएँगी। तो ठीक इस है, चीज़ को भी थोड़ा-सा समझना बहुत होता है, कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें इस तरह लेके चलें आपकी दुनिया की कि आपकी आखिरत जो है वो भी सँवरती चली जाए। ठीक है। तो इस एतबार से इसमें जो ज़ोडिक साइन्स आते हैं ना, इसमें पहला जो ज़ोडिक साइन आ जाता है वो है टॉरस बुर्जोसार। टॉरस वाले जो लोग हैं ना, ये खुश शक्ल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके चेहरे पे मासूमियत आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो इस एतबार से ये बदनज़री का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। अच्छा, और इनके लहजे में मिठास होती है, मोहब्बत होती है, अपनायत होती है, लोगों को ये किसी न किसी तौर के ऊपर जो है अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बदनज़री का शिकार ये अमूमी तौर पे बहुत जल्दी हो जाते हैं। हुँ, अब इसमें जो नेक्स्ट ऑडिक्शन आता है ना, ये आ जाता है कैंसर प्रोड्यूसर। कैंसेरियंस वाले जो लोग हैं ना, ये वैसे ही एक तो बड़े हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एहसास करने वाले होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल होते हैं, जज़्बाती होते हैं, लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। और इसी दबाव से क्योंकि इनकी अच्छाई इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आते हैं। कि आपके इर्द-गिर्द कोई भी शख्स अगर कैंसर है, तो हुँ, वो कहीं न कहीं पे तवज्जो का और नज़रों का मरकज़ ज़रूर होगा। हुँ, क्योंकि वो हर एक को बहुत हेल्पिंग नेचर की तरफ लेके जा रहा है, हर एक को कोई न कोई मदद कर रहा है। तो इस एतबार से उनका भी ऑरा अच्छा खासा इफ़ेक्ट हो जाता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर एक को फ़ेवर दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, और इस एतबार से भी आपका जब ऑरा एनर्जीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, तो इनको भी शदीद किस्म की बदनज़री का सामना रहता है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है, तीसरा ज़ोडिक साइन अगेन इटसेल्फ जो है वही ज़ोडिक साइन है जिसके दिल में नरमी है, एहसास है, मोहब्बत है, अपनायत है, लोगों में मोहब्बत बाँटना, अपने इर्द-गिर्द के माहौल में अच्छाई रखने की कोशिश करना, रिश्तों में खूबसूरती रखने की कोशिश करना, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना। क्योंकि बदनज़री का शिकार वही अफ़राद या वही ज़ोडिक साइन्स होते हैं जो कि किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी नेचर में अच्छाई और पॉज़िटिविटी रखते हैं। जो लोग अपनी नेचर में थोड़ा-सा खुदगर्ज़ी रखेगा, जो अपनी ज़ात में फ़िक्स रहेगा और ना ही दूसरों के साथ इंटरैक्ट करेगा, ना ही अपने राज़ दूसरों को देगा, ना ही अपनी खुशियाँ दूसरों से बाँटेगा, तो फिर वो बदनज़री का शिकार तो होगा ही नहीं। तो ये जो तीसरा ज़ोडिक है, इसमें ये तमाम तर क्वालिटीज़ आती हैं जो कि खुशबख्त हैं, खूबसूरती वाली हैं, और ये आ जाता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंथ वाले जो ज़ोडिक साइन हैं, इनकी ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती है कि इनकी ज़िंदगी में भी क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़ने की।
लोगों को मिलाने की। तो जोड़ना और मिलाना जो है वो भी इनके लिए थोड़ा-सा इनकी अपनी ज़ात के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है। तो ये 3 ज़ोडिक साइन्स तो अच्छे खासे इफ़ेक्ट इसमें रहते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। अब इसमें जो फिर चौथा ज़ोडिक साइन आ जाता है वो आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज से जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की नेचर में ना हम्बलनेस होती है, डाउन टू अर्थ होते हैं, सैक्रिफाइस होता है, अपनी ज़ात के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अलग चीज़ है कि उनकी नेचर में थोड़ी-सी दूसरी क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, कभी-कभी ज़िद्दीपन भी आ जाता है। लेकिन उनकी ज़्यादातर जो पॉज़िटिव ट्रेट्स उनके नेचर में आते हैं, वो होते हैं उनकी ज़िंदगी या ज़ात का दूसरों से लिंक्ड होना, फ़ायदा पहुँचाना, सैक्रिफाइस करना, लोगों को हेल्प आउट करना और कुछ ना कुछ उनके जो लायबिलिटीज़ होती हैं और उनके साथ जो लोग अटैच होते हैं, उनकी सोचों का महवर जो है वो अपने से ज़्यादा लोगों की खुशी होती है। अच्छा। कि उन्होंने अपनी पूरे दिन की जो रूटीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि उनके फ़लाँ जो रिश्ता है या ज़िम्मेदारी है उसको खुश कैसे करना है, दूसरे शख्स की जो लायबिलिटी या ज़िम्मेदारी है उसकी चीज़ों को कैसे पूरा करना है और उनका भी यही होता है कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्योंकि वो सोशली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड होते हैं, लोगों के साथ लिंक्ड में होते हैं और अच्छाई डिलीवर कर रहे होते हैं, इस वजह से भी वो बदनज़री का शिकार थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ओके। 4 ज़ोडिक साइन्स हैं जो कि कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइन्स की निस्बत हसद, बुग़्ज़, जादू टूना, बदनज़री और सहरी वाला मामला इनके साथ थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। और ठीक है। इससे हिफ़ाज़त में रहने के लिए, हाँ, बिल्कुल। हिसार में रहने के लिए कुरानी तौर के ऊपर भी अमाल किए जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है कि जो गिफ्ट्स मैं तक़सीम कर रहा हूँ वो मँगवा लें वेबसाइट पे जाके और ठीक है। उनको अपने पास रखें ताकि ठीक एक है। तो आप बदनज़री से महफूज़ रहें। ठीक है। कुरानी तौर के ऊपर अगर आप करना चाहें तो फिर आप इसमें ये करें कि रोज़ रात को सोने से पहले 1 मरतबा सूरह फ़लक और 1 मरतबा सूरह नास इसका दमशुदा पानी भी पी लें और हवा में इसका एक अपने गिर्द एक चक्कर बना लें और ठीक है। फिर आप सोएँ ताकि आपके ऊपर पूरे दिन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। आपकी नींद पुरसुकून हो जाए और रात को सोते हुए अगर कोई चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है तो उसके भी असर ज़ाइल हो जाए। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। सर इसके अलावा कोई सदका अगर इसका कोई है तो? सदका बिल्कुल होता है और इसका सदका है कौम कतमीर का। ठीक है। कौम कतमीर अगर देखी जाए, कुरान पाक में सूरह कहफ़ है और सूरह कहफ़ में असहाब कहफ़ का ज़िक्र है और उनका एक साथी है कुत्ता, ये ठीक उसका है। नाम है कतमीर। तो इसका जो सदका होता है वो ये होता है कि आपके इलाके में इर्द-गिर्द कहीं पे भी आवारा कुत्ते अगर पाए जाते हैं, तो ठीक आप है। उनके लिए रोटी के टुकड़े, गोश्त, कलेजी, छिछड़ा जो आप अफ़ोर्डेबिलिटी हो, उस ठीक जगह है। पे डाल दिया करें जहाँ पे वो लोग बैठते हैं। तो ये ठीक है। इसका सदका है कि आप इसको रोज़ हफ़्ते में डेली भी कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। स्पेसिफ़िकली इसको आप जो है मंगल, हफ़्ता और सोमवार, पीर, मंगल और हफ़्ता ये 3 दिन तो लाज़मी करें, लेकिन ठीक है। डेली भी कर दिया जाए तो तब भी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे जिनको नज़र बद और काला जादू जिन पर बहुत ज़्यादा असर रखता है, असर आसानी से हो जाता है। अल्लाह मियाँ सबको महफूज़ रखे, हमें भी और आपको भी। बहुत शुक्रिया सर। जी। सलाम पाकिस्तान।